हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवधर अग्रवाल। आप देख सकते हैं मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें भी नेटवर्क नहीं है। और अगर इसमें सिम की बात करेंगे तो इसमें सिम शो हो रहा है, ठीक है। और अगर इसमें IMEI की बात करेंगे तो इसमें IMEI भी शो हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। और अगर इसमें बेसबैंड की बात करेंगे तो बेसबैंड भी शो हो रहा है, मतलब इसका जो RF है वो काम तो कर रहा है, क्योंकि इसमें बेसबैंड मॉडेम काम कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो RF नहीं, मॉडेम काम कर रहा है इसका। तो इसका जो बेस बैंड है वो आप देख सकते हैं, देखिए बेस बैंड भी इसका शो कर रहा है, ठीक है। और जो लिस्ट है इसकी, वो लिस्ट भी बन रही है। तो ये सारी चीजें अब है। अब इसके बाद आइए इसको रिकवर करते हैं, किस तरीके से हम इसका नेटवर्क लाते हैं, क्योंकि इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पे जांच का जा सकता है। ऑल स्पेसिफिकेशन, मतलब अगर हम पहले जाएं और सिम के अंदर और यहाँ पर देखें कि यहाँ हमें लिस्ट बन रही है, तो इसकी लिस्ट भी हमें यहाँ पर मिल रही है। और बेसिकली इसका जो 2G है उसमें भी हमने कन्वर्ट किया, तो 2G पर भी ये वर्क कर रहा है। सो चलो देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका RF तो वर्क कर रहा है। और ये फ़ोन एकदम फ्रेश है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पे भी अभी कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं और इस CPU को ओपन करते हैं और थोड़ा सा नेटवर्क का देखते हैं कि बेसिकली नेटवर्क में क्या डायग्नोस हो रहा है। क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क की कंडीशन ये है कि पहले ये था कि आ रहा है जा रहा है और अब आ नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम भी है इसमें। देखिए पीछे CPU पर साइड तो कोई काम नहीं हुआ, अभी मैं चेक करना चाहूँगा। यहाँ पर MMC लगा हुआ है, सैमसंग का MMC है, मीडियाटेक का CPU है और इसका ये CPU साइड तो काम नहीं हुआ। काम बेसिकली बोर्ड में हुआ ही नहीं है। अब ये जो केसिंग है तो हम कटर से निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कंपोनेंट को देख लेते हैं। मल्टीमीटर मैंने आपको सामने लगा ही दिया है और थोड़ा सा आई डायग्नोस कर लेते हैं, क्या इसमें समझा जा सकता है। फील्ड हमने निकाल दिए। तो मल्टीमीटर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम कंपोनेंट की थोड़ी वैल्यू और ये सारी चीज़ें भी समझ लें। सबसे पहले इसको डायोड मोड पे रख लेते हैं। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को, ठीक है। क्योंकि इसमें नेटवर्क लिस्ट बन रही है और मॉडेम भी है और सब, तो मेरे ख्याल से जो इसका ट्रांससीवर है, फिलहाल इसको एक बार रिवॉल्व करके लगाएंगे फिर भी डायरेक्ट। बट इसके आसपास एक बार हम चेक जरूर करेंगे।
हमेशा ध्यान रखिएगा, नेटवर्क सेक्शन में जितने भी कैपेसिटर है जो आपके आरएफ के आसपास लगे होते हैं, वो आपको चेक करना होता है। और रजिस्टर, तो अब हम ये जो कंपोनेंट है पहले इसको समझ लेते हैं। ये कंपोनेंट शॉर्ट क्यों है या क्या रीजन है, तो हम आपको भी समझा देते हैं इसके साथ। आप देख सकते हैं ये टीएक्स डिडक्शन की लाइन है, और इस लाइन पे हमें 300 ओम्स का रजिस्टर पैरेलल लगा हुआ है। 300 ओम्स का रजिस्टर एक हाई वैल्यू है, ये बीप देगा नहीं। और ये भी एक हाई वैल्यू है, ये बीप देगा नहीं। अगर हम ये लाइन देखें, ये लाइन हमें मिलती कहाँ से है, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमें पीएफओ से आती है, जो हमारा सीपीएल का पॉइंट है। और एक तरह से ये हमारा टीएक्स का डिडक्शन का पॉइंट है, जो हमें पीएफओ के नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम इसको एक बेहतर समझने के लिए एक दूसरे बोर्ड का रेफरेंस यूज करते हैं। पीपीएल एक डिडक्शन पॉइंट होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर भी हम इसका जीआर लेंगे। तो मतलब इसका जीआर बिल्कुल सही है के हिसाब से। पीपीएल का जो जीआर होता है, जो 17 नंबर पे होता है, वो हमेशा लो जीआर होता है। तो ये बिल्कुल लो जीआर आ रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल सही है। यहाँ तो कोई सीन नहीं है। अब इसके साथ और मैं इसमें क्या चेक कर सकता हूँ, तो अभी तो इसमें बहुत सारे वोल्टेज चेक करने हैं लायक, पर अभी फिलहाल मैं कूल टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज भी हमें चेक नहीं करना। और हम देखेंगे कूल टेस्टिंग कर लेते तो ज़्यादा बेटर है पहले। ठीक है, सप्लाई भी यहाँ पे भी ओके लग रही है। बाकी सप्लाई पे ध्यान दे देते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर ये सब सप्लाई है, ये आप देख सकते हैं 004 दिखा रही है, बहुत ही ज़्यादा लो है। एक और से ग्राउंड है, ये भी सेम दिखा रही है। तो एक दूसरे बोर्ड से रेफरेंस लेंगे और फिर सप्लाई को भी देखेंगे। तो दूसरे बोर्ड से रेफरेंस से हमें पता चलता है कि ये सप्लाई बिल्कुल ओके है। और अगर हम डायग्राम की बात करें, अगर हम डायग्राम से बात करते हैं, जहाँ पर हमें ये आ रहा था, और यहाँ पर हम जूम करते हैं, ये देखिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं बी पाने का कारण क्या था, क्योंकि वो एक आरएफ की हाई बैंड का ट्रांसमिटिंग लाइन है, जो कि 3G और 4G का मतलब एक तरह से हाई बैंड का है। और इस लाइन पे बेसिकली आप सबसे पहले देखें, तो यह आरएफ इन होता है, ये 4G पीएफओ है, जिसके अंदर ये कॉइल लगा हुआ है, और ये पहला कैपेसिटर है। और उसकी जगह
ये कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे, ये कैपेसिटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एम आई पी आई एस डाटा का लाइन है। ये लाइन पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। फिलहाल एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मैं इसी कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन मिपी की लाइन होती है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं सही तरीके से। एक बार नोटिस कीजिए यहाँ पर, ये जो ये जो कैपेसिटर है, देखिए टोटल 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 2 3 4। देखिए ये बिल्कुल 0 0 आ रहा है, रीडिंग आ रही है, नीचे रीडिंग आ रही है, मतलब बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये टीएक्स की लाइन है, और यही रीजन है कि टीएक्स की लाइन की वजह से यहाँ पर थोड़ा लो जीआर आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा और चेक करें तो ये हमें उसका जीआर भी देखने को मिल जाएगा। देखिए देखने में तो सारी चीजें सही लग रही हैं। अब अपन एक काम करते हैं, अब डायरेक्टली वोल्टेज चेक करते हैं। और उसके बाद हम वोल्टेज चेक करने के बाद हम सीधा सबसे पहले आरएफआईसी को चेंज करेंगे। तो देखिए हमने फोन को अभी फिलहाल ऑन किया हुआ है, और अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। और क्योंकि ये फ्रेश मॉडल है, इसमें ज़्यादा काम हुआ नहीं है। काम ज़्यादा क्या है, इसमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तो हम यही मान के चलेंगे कि अभी हम सबसे पहले इस आईसी को ही काम करते हैं, क्योंकि आईसी के खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम फ़ोन को हमने ऑन कर रहे हैं, तो अब हम इसको वोल्टेज रेंज पे रखेंगे। अब सबसे पहले हम 2G के वोल्टेज चेक करते हैं, और फिर हम कॉल लगा के मिपी की सप्लाई भी चेक करेंगे कि हमें इधर वोल्टेज आ रहा है और हमारी इधर भी वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। आईसी के अंदर भी वोल्टेज मिल रहा है, तो इसके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें नंबर पे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। है, ठीक है। अब हम ईएफओ की साइड में हम वोल्टेज चेक करेंगे। नोटिस करो, यहाँ पे हमें 1.8 आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, और ये वीसीसी है, यहाँ पर भी हमको वोल्टेज मिलने चाहिए। यहाँ हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हम देखें इस साइड मिल रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं। चलिए कोई नहीं। यहाँ पर जो वोल्टेज होता है ये वीपीए की लाइन है। अब हम एक काम करते हैं, हम सिम लगाते हैं और कॉलिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। ये एक वीपीए की सप्लाई है, वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम सिम को इंजर्ट करेंगे।
देखिए, हमने सिम को इंसर्ट किया है। और हमें सिम भी यहाँ पर दिखाई दे दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एयरटेल दिख रहा है। ठीक है। अब हम कॉल लगाते हैं। जैसे सपोज देखिए हमने इस नंबर पे कॉल लगाया, मोबाइल नेटवर्क ही मिल नहीं रहा है। तो अब हम वापस सिम लगा के, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पे कोई वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि कोई वोल्टेज हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक जंपर अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कोई वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके। देखिए यहाँ पर हमको जंपर अप्लाई करते समय एक फॉल्ट समझ में आया। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, दिख रहा है, ये कैपेसिटर आपको ये हमें शॉर्ट दिखाई दे रहा है, और ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको एक दूसरा रेफरेंस लेके बताऊं, ये देखिए यहाँ पर बीप आ रही है और यहाँ पे बीप नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा जो ये कैपेसिटर है, ये शॉर्ट है। और यही रीजन है कि हमारा नेटवर्क कभी आता था या कभी नहीं आता था, या हमारा पूरा आरएफ सेक्शन या मॉडर्न सेक्शन ओके है और हमारी लिस्ट बन रही है। तो मतलब अब या तो यहाँ पे ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, या तो शॉर्टिंग हमारी बीपीए कॉइल से है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसमें जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कितने कैपेसिटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये सप्लाई हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीपीए की सप्लाई CC1 CC2, और ये सारी सप्लाई एक ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये CC1 CC2। ठीक है। ये देखिए बीपीए पीएमयू यहाँ पर पावर आईसी पीएमयू की सप्लाई से मिल रही है। तो वीपीए पीएमयू को हम यहाँ पर अगर अब सर्च करेंगे, तो ये हमें कॉइल पे ही देखो ये फीडबैक है, और ये बीपीए पीएमयू ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो कॉइल लगी हुई है, ये सबसे नीचे वाली कॉइल से आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। तो अगर हम कॉइल हटा दें और ये चेक करें कि अब हमें किस ओर बीप मिल रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सॉर्टिंग किस ओर है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी एक ठीक काम होगा। हम कॉइल हटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सॉर्टिंग किस ओर है।
आप देख सकते हैं जो हमारी कॉइल है, बीपीए की कॉइल है, वो ये लगी हुई है। और अगर हम इसको भी चेक करें तो ये हमें शॉर्ट मिलेगी। ये देखिए, दिखा देता हूँ। देखिए, दिख रहा है? तो हम इस बीपीए की कॉइल को हटा देते हैं, तो हमारे को क्लियर हो जाएगा कि हमें काम कहाँ करना है। तो देखिए, हमने बीपीए की कॉइल हटा दी है। अब हम चेक करते हैं कि हमें शॉर्टिंग की शॉर्ट मिल रही है। तो ये शॉर्टिंग हमारे को हमारी पावर आईसी की ओर मिल रही, सॉरी, कैपेसिटर की ओर मिल रही है। तो हम इसमें भी बिटमैप ओपन कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि अब हमें, अगर ये शॉर्टिंग अब पीएफओ में भी हो सकती है और कैपेसिटर में भी हो सकती है, क्योंकि हम एक एक करके सारे कैपेसिटर निकालते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं, बट हम थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करेंगे। नोटिस करना, ये देखिए, तो ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये या तो इन कैपेसिटर में शॉर्ट है, या तो इन दो कैपेसिटर में शॉर्ट है। और यहाँ हमने ऑलरेडी आईसी का तो इस ये सिरा देख ही लिया है। एक मिनट, ये देखिए, ये हमारा बीपीए है, जो ये आईसी से कनेक्टेड है। और ठीक है, बिना बिटमैप के कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज से बना है, ना कि मोबाइल फोन बनाने के पर्पज से। तो जो मेरे पास फोन आते हैं उसको एजुकेशनल पर्पज से ही मैं रिपेयर करता हूँ। तो इससे आपको सीखने को तो काफी कुछ मिल गया होगा, आई गेस। और अभी ये कॉइल लगाएंगे भी नहीं, और ये भी देखेंगे कि क्या ये कॉइल नहीं लगाते तो क्या हमारा फोन ऑन हो जाता है, क्या हमें नेटवर्क आता है। तो हमारा क्या है, ये बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे फॉल्ट, जो मेरा केस स्टडी ना मैंने काम किया है, ज्यादातर जो है वो पीएफओ ही शॉर्ट होती है। तो मैं ये पीएफओ को निकाल देता हूँ।
मैंने पीएफओ को निकाल दिया है, एक अपने एक्सपीरियंस से, अभी भी बिना बोर्नियो खोले फिलहाल। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर हमारा बजर मोड पे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शॉर्टिंग चली गई है, ये देखिए। देख सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस काम आया फिलहाल, तो मैं आपको पीएफओ का भी लाइन क्लियर करूंगा। अब हम पीएफओ को दूसरे मोबाइल से निकाल के इसमें लगाते हैं। अब मैं जिस मोबाइल से निकाल के लगा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है वो पीएफओ सही है कि नहीं है। हालांकि शॉर्ट नहीं है, बट सही नहीं होगा तो हम दूसरे मोबाइल से, फिर तीसरे मोबाइल से निकाल के लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काम अभी सिर्फ पीएफओ का ही है। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट लगाने की बेवकूफ़ी हम नहीं करते। बढ़िया। क्या बोली? तो पीएफओ हमारा रिवॉल्व हो गया है। अब हमारे पीएफओ अगर खराब हुआ तो वो एक अलग बात हुई, पर पीएफओ बैठने की जो कंडीशन होगी वो एकदम परफेक्ट होगी। हवा में नहीं बिठाएंगे। अब हम आईसी को लगाते हैं। नोज पैड पॉइंट को आपको बस देख के लगाना है। बहुत से टेक्नीशियन गलत लगा देते हैं।
ये देखिए, ऐसी क्या है इस होगी, बढ़िया। अब हमारी आईसी बिल्कुल सही तरीके से बैठ गई है। अब हम कॉइल लगा देंगे, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या कॉइल निकालने से हमारा वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है क्या, और उसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो आप एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करो। नेटवर्क सेक्शन एक आसान सेक्शन माना जाता है, बट तब तक जब तक उसको आसानी से पढ़े नहीं। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ोगे तो वो कभी आसान नहीं लगेगा। एक बार मेरी क्लास लेना नेटवर्क सेक्शन की, आयोग की आपको नेटवर्क सेक्शन, आपके 10 में से 8 मोबाइल आपके बन के जाएंगे। चलिए ठीक है, एक बार हम कैपेसिटर को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पर अभी भी बीप मिलती है क्या। अब हमें बीप नहीं मिलती, और अगर हम डायोड मोड पे रखें, अब हमें यहाँ पे जीआर मिलता है, ये बिल्कुल सही है। तो अब जब हमारा ये हो ही गया है काम, तो कॉइल को भी लगा देते हैं, क्यों बेचारे के कॉइल को निकाल दें। और अगर कोई और भाई होता तब तक तो रोजिन डाल के पावर को भी पेल चुका होता। और पता नहीं किस किस को पेल चुका होता। रोजिन हर जगह नहीं डाला जाता, एक बार समझ लो आप लोग। चलो, तो कॉइल भी लग गई। अब चेक करेंगे। सिम भी लगा लेते हैं। तो अभी हमने ऑन किया है, चार्जर लगा लेते हैं, और अब सिम भी लगा लेते हैं और देखते हैं कि हमारा नेटवर्क का क्या है। चलिए, और ये केबल भी लगा लेते हैं, आरएफ केबल। तो देखिए नेटवर्क आ गया है, और नेटवर्क तो आना ही था, नो डाउट। और नेटवर्क भी फुल आ गया है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, बताएगा कमेंट पर। और अगर आपको एशिया टेलीकॉम में पढ़ना है तो आप इस नंबर पे एमडी सर से बात कर सकते हैं। आपको ये नंबर, ये देखिए।
ये देखिए। हाँ एमडी सर। हाँ ये नंबर सिम अपने किसी स्टूडेंट का है। ये उसी का फोन है जिसका नेटवर्क बनने आया था और अभी आप वीडियो में हैं। हाँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो उसको क्या क्या मिलेगा, थोड़ा बताइए बच्चों को। अरे मैं देवदत्त बोल रहा हूँ यार। तो देखिए दोस्तों, ये एमडी सर थे और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो प्लीज लाइक कमेंट कर देना और शेयर कर देना। एक एनुअलिटी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। दो क्वार्टर है, क्वार्टर है और टू को और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा मोबाइल का एक बार जिस बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है, एक बार लाइव 4 बार नहीं कर रहे लाइव बोर्ड मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसको सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1 ठीक है दोस्तों।